वाला सब बुलंदी से नारा लगाएंगे, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर। सभी साथियों का धन्यवाद। आप लोग जैसा विवेक बता रहे थे, कुछ सुन समझकर अपने अपने गांव से चलकर यहाँ आए हैं। कई लोग सुबह में चले होंगे 6 बजे 8 बजे। इतना पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन किसी ने कहा चलो वहाँ आश्रम पर प्रशांत किशोर से मिलकर आया जाएगा। आप प्रखंड वाहिनी के नाम से बन रही संस्था के हिस्सा हैं, लेकिन जैसा कि ये बता रहे थे, आपको खुद भी नहीं पता है कि प्रखंड वाहिनी के सदस्य बन गए, इसका मतलब क्या, इससे हमारा क्या होगा। प्रखंड वाहिनी का सदस्य बनने से बिहार का क्या होने वाला है। ऐसे तो कोई भी आता है, संस्था बनाया, मोदी जी आए, कहा मिस्ड कॉल दो, भाजपा का सदस्य बन जाओ, तो वहां भी आप मिस्ड कॉल दे दिए। कोई दूसरा दल वाला आया, उसने कहा यहाँ जोड़ जाओ, टोपी बांट रहा है, तो उससे भी जुड़ गए। जन स्वराज वाला आया, वो भी कहा प्रशांत किशोर अच्छा है, उससे जुड़ गए। जो भी मिल रहा है वही, जो मिल जाए वही अच्छा है। तो जन स्वराज में जो ये पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसको आप प्रखंड वाहिनी कह लीजिए, या इस आश्रम में बहुत लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसको हम लोग सत्याग्रह का सिपाही कहते हैं, या पहले से जो साथी हमारे साथ पदयात्रा में रहे हैं, वो लोग अपने आप को वाहिनी बताते हैं, पदयात्री बताते हैं। बहुत सारे साथी आप में से पहले से डिजिटली भी हम लोग से जुड़े हुए होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कई लोग आप पहले से भी जुड़े हैं। लेकिन इन सारे समूहों में एक चीज जो कॉमन है, वो है कि ये सारे युवा साथी हैं। सारे युवा साथी हैं, जिसको मैं कहता हूं कि जमीन पर जो सक्रिय युवा है, सक्रिय है, नौकरी नहीं है, बड़े बाप का बेटा नहीं है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार नहीं है, लेकिन दिमाग से सक्रिय है। फोन पर देखता है कि इसी भारत में हैदराबाद भी है, बंगलोर भी है, दिल्ली बॉम्बे भी है, और इसी भारत में झंझारपुर मधुबनी और पटना भी है। हर जगह भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार खाली बिहार में है। अगर बिहार में भ्रष्टाचार है तो तमिलनाडु में भी भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में कोई गरीब नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां का नेता सब हरिश्चंद्र है। लेकिन जितनी दुर्दशा लोगों की बिहार में है, इतनी दुर्दशा देश में कहीं नहीं है। यहां से लोग पंजाब में, हरियाणा में जाते हैं नौकरी करने, मजदूरी करने। यहां से आदमी जा रहा है तमिलनाडु, कोयम्बटूर में। आज अभी उत्तराखंड में घटना हुई है, 50 मजदूर उसमें मिसिंग है, और बिना नाम जाने हुए आपके दिल कह रहा है कि उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कुछ 2-4-5 को बिहार का भी होगा ही होगा। क्योंकि जहां पर भी मजदूर है वो बिहारी ही होगा निश्चित तौर पर। पिछले 20, 25, 30, 40 सालों में बिहार में सीमेंट का फैक्ट्री नहीं लगा, यहां स्टील छड़ का फैक्ट्री नहीं है, चीनी मिल था बंद हो गया, पेपर मिल नहीं लगा, यहाँ टीवी फ्रिज नहीं बनता है, यहाँ स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं बनता है। पूरे बिहार में खाली एक ही चीज बन रहा है, वो है मजदूर। खाली यहाँ पर लोगों को मजदूर बनाया जा रहा है। ये समता मूलक समाज के नाम पर पूरे समाज को अनपढ़ बना दिया। आप यहाँ जितने लोग आए हैं, ईमानदारी से जरा सोच के बताइए, कितने लोग हैं जो महीने में 10,000 रुपया से ज्यादा कमाते हैं? जरा हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो महीना में 10,000 रुपया से ज्यादा कमाते हैं? 1, 2, 3,
4-5 लोग क्या करते हैं भैया? साउंड ठीक करो यार, जरा साउंड ठीक करो। हाँ बोलिए भैया, क्या करते हैं आप? दुकान चलाते हैं। दुकान खुद खोले हैं कि पहले का है? खुद से दुकान खोले। दुकान खोलने के लिए पैसा कहां से लाए? अरे आवाज ठीक करो यार। हाँ, बॉम्बे में रहते थे, वहां से पैसा कमा कर आए तो यहाँ दुकान खोले। 10,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। और कौन आदमी हाथ उठाया था? क्या करते हैं भाई? कोचिंग चलाते हैं 2 आदमी। और कौन है बताइए, खड़ा हो। क्या करते हैं भाई? शांति से रहो यार। हाँ, क्या करते हैं? फार्मेसी चलाते हैं। अपना दुकान है दवा का। दुकान दवा का खोलने के लिए पैसा कहां से आया? पापा दिए थे। तो मतलब पापा के पास इतना पैसा था कि दवा का दुकान खोलने का दिए हैं तो चला रहे हैं। आप देखिए, किसी भाषण का, किसी ज्ञान का जरूरत नहीं। यहां बैठे हुए इतने युवा 1000 लड़के यहां बैठे हैं। 2 आदमी ऐसा है जिसने कहा कि हमने अपने दम पर 10,000 रुपया महीना कमाने का हम उपाय कर लिए। 10,000 रुपया मतलब 300 रुपया रोजाना। जो दिन भर मजदूरी भी कर रहा है। केरल में न्यूनतम मजदूरी है 701 रुपया। 700 रुपया मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी है 700 रुपया। और यहां बैठे हुए सारे युवा, आप दिन में 300 रुपया, 200 रुपया भी नहीं कमा रहे। सब लोग शरीर से मजबूत लोग हैं। आप में से ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ पढ़े लिखे भी होंगे। आपके हाथ में स्मार्टफोन भी देख रहे हैं। ये भी पैसे का जुगाड़ आपको घर और से कहीं से आप किए हैं। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि बिहार का युवा, जिस उम्र में आपको पैसा कमाना चाहिए, आपको नाम कमाना चाहिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ कमाने बनाने का जो आपका समय है, ये समय आपका ऐसे बर्बाद हो रहा है। 10, 15, 20 वर्ष के बाद 45-50 हो जाइएगा तो कुछ जीवन में करने के लिए नहीं, तो फिर अपने बच्चों पर आश्रित हो जाइएगा कि आपका खाना दाना चले। जो आपके जीवन का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ईयर है, 18 साल से 40 साल का उम्र है दुनिया में, जिसने भी कुछ बड़ा किया है, यही वो उम्र है जिसमें आपको कुछ करना है। उस उम्र में आप कुछ नहीं कर रहे। आपसे अगर हम एक एक करके पूछेंगे, ज्यादातर लड़के कुछ नहीं कर रहे। वो अपने आप को बेरोजगार भी नहीं मानते। आप घर में लगे हुए, सुबह से शाम तक सब्जी सौदा कुछ कर लिए, कोई बीमार हुआ उसको अस्पताल ले गए, दोस्तों के साथ बाजार में घूमे, मोटरसाइकिल चलाए, कोई कहीं बुलाया वहां चले गए। क्योंकि आप, कुछ लोग होगा जो ट्यूशन व्यूशन कर रहा होगा, पढ़ने का कंपटीशन का तैयारी कर रहा होगा, लेकिन आप प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं कर रहे। तो वाहिनी में, जन सुराज में आपको इसलिए नहीं जोड़ा जा रहा है कि आप जुड़िए और जैसे पहले नेताओं का नारा लगाए हैं, मोदी जिंदाबाद बोले हैं, लालू जिंदाबाद बोले, नीतीश जिंदाबाद बोले, नेताओं के आगे पीछे घूमे, मोटरसाइकिल पर बैठकर घूम लिए, आपका जीवन नहीं बदला। मोदी बन गए प्रधानमंत्री, आपका जीवन नहीं बदला। लालू जी का जीवन बदल गया, नीतीश का जीवन बदला, प्रशांत किशोर का भी जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा। जन सुराज का व्यवस्था बन भी जाए तो अगर आप में योग्यता, पात्रता नहीं होगी तो आपका जीवन नहीं बदलने वाला है। यहाँ सड़क बन गया है, सड़क का फायदा उसको है जिसके पास गाड़ी है। जिसको चलने के लिए गाड़ी नहीं है, उसको इससे क्या मतलब है कि सड़क है कि नहीं है। तो जितना आदमी आप आए हैं, बिहार बदलना है। अरे भाई, बिहार तो बदलना है, ठीक बात है। जन सुराज आएगा तो बदल जाएगा, ये भी मान लीजिए एक बार को। लेकिन अगर बिहार बदल भी गया, अगर जन सुराज आ भी गया, तो जन सुराज के नेताओं का जीवन बदलेगा,
उन नेताओं से जुड़े हुए लोगों का जीवन बदलेगा, प्रशांत किशोर का जीवन बदलेगा, आपका जीवन कैसे बदलेगा, ये आप चिंता नहीं कर रहे। दिन भर आप कष्ट करके आए हैं, ये चिंता नहीं कर रहे कि भाई अगर जनसुराज का सरकार बन गया तो हमारा उसमें क्या होगा। यहां बैठा हुआ आदमी तो विधायक नहीं बनेगा, विधायक तो कोई दूसरा बनेगा। इससे क्या फर्क है कि आपके क्षेत्र का विधायक राजद का है कि भाजपा का है कि जनसुराज का है। आपको फर्क तब पड़ेगा जब आपके लिए रोजी रोजगार का जुगाड़ हो, तब फर्क पड़ेगा। तो उसी चीज में कंधा लगाइए जिसमें आपके लिए भी कुछ हो, ज्यादा हो कम हो, आपकी क्षमता के अनुसार आपके लिए भी कुछ होगा, तब उस चीज में कंधा लगाइए। वरना कभी मोदी पर भरोसा किए, कभी लालू पर किए, कभी नीतीश पर किए, अब प्रशांत किशोर पर कीजिएगा, उससे फायदा नहीं होगा। एकदम खरी खरी बात आपको सीधा बता रहे हैं। ये हम नहीं कहते हैं कि प्रशांत किशोर का बात सुनोगे, हमको वोट दिलवा दोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आप में वो योग्यता, पात्रता हासिल आप कर पाएंगे। हम लोग हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि समुद्र में बहुत पानी है, लेकिन आपके पास उतना ही पानी आएगा जितना बड़ा आपके पास लोटा होगा। आप अपनी पात्रता नहीं बनाइएगा तो कोई आपका जीवन नहीं सुधार सकता। हम भी इसी बिहार से, यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर निकले। हमारे बाप दादा भी कोई बड़े आदमी नहीं थे, यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर निकले। लेकिन हमने मेहनत करी है, ऊपर वाले ने कृपा करी है, माँ बाप का आशीर्वाद है, तब जीवन सुधरा। तो पहला काम ये संकल्प लीजिए, जो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं कर सकता है वो समाज का चिंता क्या खाक करेगा। अपनी चिंता पहले कीजिए कि मैं अगर साल भर जनसुराज से जुड़ूंगा मुझे क्या मिलेगा। तो पहला चीज आपको ये मिलेगा कि जितने साथी ये ब्लॉक के वाहिनी के तौर पर जुड़ रहे हैं, अगर 9 महीना अभी से लेकर 9 महीना बचा है चुनाव तक, अगर 9 महीना आपने सक्रियता से काम किया, काम क्या है अभी बताते हैं। जो काम आप कर रहे हो करते रहिए, उसके साथ साथ एक काम खाली आपको देंगे वो कीजिए। तो जब नवंबर में ये व्यवस्था बनेगी, अगर जनसुराज की व्यवस्था बन गई तो और कुछ हो चाहे नहीं, जितने साथी वाहिनी के मेंबर हैं, हर प्रखंड में 20 साथियों को चुना जा रहा है। तो पूरे बिहार में 10,000 आदमी, 11,000 आदमी हुआ, 550 को प्रखंड है। तो आपको समाज सुधार मित्र के तौर पर सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा पहले शिक्षा मित्र लोग बहाल हुए थे, हुआ था ना, शिक्षा मित्र बहाल हुए थे ना। शिक्षा मित्र का कोई परीक्षा नहीं हुआ था। जो समाज में सक्रिय लड़का था उसको ये कहा गया कि बच्चों को स्कूल में नामांकन कराने के लिए गार्जियन को, परिवार को ये बताने के लिए कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। हर गांव से चुनकर शिक्षा मित्र बनाए गए। उनको 2-2.5 हजार रुपया उस समय मिलता था, आजकल उनको 40-50 हजार रुपया मिल रहा है। तो आप अगर प्रखंड वाहिनी के तौर पर 8-9 महीना सक्रिय होकर अपना काम करते हुए, अगर अपना काम करते हुए आप जनसुराज की व्यवस्था को बनाने में कंधा लगाएंगे तो नवंबर में ये व्यवस्था अगर बन गई तो आपको समाज सुधार मित्र के तौर पर सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बना दिया जाएगा। कोई उसमें ना आपसे कोई परीक्षा लेगा, ना आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो फिर ये बहाली होगी कैसे। तो जिनको ये बनना है उसको 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ अटेंड करना है। यहाँ पर साथी सत्याग्रह के सिपाही का एक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जा रहा है
कि जिसके पास भी फोन है, जिसके पास भी मोबाइल फोन है, वो कैसे अपने फोन के जरिए दिन में 3-4 घंटा मेहनत करके बिहार को बदलने में बड़ा योगदान दे सकता है। ये चीज का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण जो पा लेगा तो 5वें दिन से आपको जन सुराज की व्यवस्था में कोई ना कोई भूमिका मिल जाएगी। आप चाहे बाइक यात्रा के हिस्सा हो जाएंगे, या ये जो इतना बड़ा आश्रम चल रहा है इसको चलाने वाला बन जाएंगे, या अपने प्रखंड में आपकी भूमिका तो हो जाएगी। जो यहाँ पर आपके साथी बैठे हुए ये जिला में कर रहे हैं, आप अपने प्रखंड में काम ले सकते हैं, या आश्रम से जो नीचे ट्रेनिंग की व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें आपको जिम्मेवारी मिल जाएगी। कुछ नहीं करना चाहेंगे तो घर बैठे 5-10 हजार रुपया कमाने का जो जुगाड़ है वो आपको बता दिया जाएगा। आप उसको सीख कर जाइए और अभी से लेकर नवंबर तक उस काम को कीजिए। हर महीने आपको 2,000, 5,000, 10,000 रुपया भी मिलेगा काम के आधार पर जो आप काम करेंगे। और अगर व्यवस्था बन गई तो आपकी नौकरी भी हो जाएगी। व्यवस्था नहीं भी बनी, व्यवस्था अगर नहीं भी बना तो भी अभी से लेकर नवंबर तक आप इतना चीज सीख लीजिएगा कि 5, 7, 8, 10 हजार रुपया कमाने के लिए आपको जीवन में कभी मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। और आपको क्या करना है इसके लिए? आज तो आप आए हैं धक्का खाते हुए, फिर तुरंत अभी भागिएगा, लेकिन अगले 2 महीना में, 3 महीना में अपने जीवन से 5 दिन निकालिए और इस आश्रम पर वापस आइए। आकर यहाँ पर प्रशिक्षण कर लीजिए और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पर लिखा है सत्याग्रह के सिपाही। तो जब ये व्यवस्था बनेगी तो आपको वही सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि हमने भी इस व्यवस्था को बनाने के लिए प्रशिक्षण लिया था और प्रशिक्षण लेने के बाद 8 महीना 9 महीना काम किया है, ताकि तब प्रशांत किशोर से मुलाकात हो या न हो उस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको समाज सुधार मित्र के तौर पर आपको नियुक्त कर दिया जाए। जैसे आप सुनते हैं लोग गांव देहात में अभी भी कहता है कि हमारे दादा आजादी के लड़ाई में शामिल हुए थे और अभी तक जब तक दादी जिंदा थी तो उनको पेंशन मिलता था। कुछ लोग बताता है कि हमारे बाबूजी जेपी सेनानी थे, अब भी हमको जेपी सेनानी जेल गए थे उनको अभी पेंशन मिलता है। तो बिहार को गरीबी और बदहाली से निकालने के इस आंदोलन अभियान में अगर आप कंधा लगाते हैं तो जब ये व्यवस्था बनेगी तो उसमें आपकी भी हिस्सेदारी होगी। उसी के लिए वो सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है। और दूसरा काम ये करना है कि हर आदमी को 100 लोगों को आपको ये सुविधा मिले। इसके लिए आपको 5 दिन का यहाँ ट्रेनिंग करना है और 100 लोगों को अपने गांव में जन सुराज का मेंबर बनाना है। मेंबर मुफ्त नहीं है। देख कैसे चुप हो गए। मेंबरशिप मुफ्त नहीं है। आप को जैसे ये लड़के 2 बार 4 बार 5 बार वीडियो दिखाकर बताकर समझाकर आपको जोड़े हैं, तो अगली बार आपको 100 लोगों को समझाना है। अगले 1 महीना में समझाइए, 5 दिन में समझाइए, 6 महीना में समझाइए। मेंबरशिप का फीस है 10 रुपया, मतलब 1,000 रुपया लगेगा आपको लोगों से लेना। जैसे आप सरस्वती पूजा में चंदा काटने जाते हैं, जैसे आप दुर्गा पूजा का रसीद काटने जाते हैं, वैसे ही अपने गांव में अपने पंचायत में 100 आदमी जन सुराज से जुड़े ये काम पूरा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ फोन कर दीजिए, नंबर अभी बता देंगे ये लोग। आपको आने जाने का साधन पैसा भी मिलेगा। यहाँ 5 दिन मुफ्त रहना खाना प्रशिक्षण भी मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। और जब आप
5 दिन का प्रशिक्षण करके जाएंगे तो हर महीने कम से कम 2000, 5000, 10,000 रुपया कमाने का जुगाड़ भी हो जाएगा। और जब नवंबर में व्यवस्था बन जाएगा तो सरकारी नौकरी की भी व्यवस्था समाज सुधार मित्र के तौर पर आपकी बहाली भी हो जाएगी। अब आदमी यहाँ बैठा हुआ कहेगा ये भाई प्रशांत किशोर पगला गया है क्या, इतना बढ़िया बढ़िया बात काहे हमको बता रहा है कि पढ़ाइयों नहीं करना है, खाली 5 दिन आश्रम में आना है, वो भी आने जाने का खर्चा भी प्रशांत किशोर देंगे, रहने का खर्चा भी प्रशांत किशोर, खाना भी मुफ्त, प्रशिक्षण भी मुफ्त, और 6वें दिन से आपके काम के आधार पर आपको 2, 4, 5, 10,000 रुपया कमाने का जुगाड़ भी हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर पागल हो गया है क्या? हम पागल नहीं हुए। ये व्यवस्था आपको इसलिए दे रहे हैं कि अभी जाकर गांव में कहिएगा कि भैया जनसुराज अच्छा है, प्रशांत किशोर बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, 2 बरिस पैदल चले हैं, ये आदमी बिहार को सुधार सकता है। तो 4 को जो आरजेडी वाला होगा कहे हम काहे माने तुम्हारा बात, तुम्हारा बात काहे माने। भाजपाई जो है वो कहेगा कि हम तुम्हारा बात काहे माने, मोदी जी देश को सुधार रहे हैं, मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है, कोई नीतीश का झोला लेके घूम रहा है। आपको कहेगा ये तुमको कुछ पैसा वैसा मिला होगा इसलिए तुम कह रहा है, बात नहीं माने, कितना भी आप बहस कीजिएगा मानेगा नहीं। लेकिन अगर आप खुद यहां आकर प्रशिक्षण लेकर अपने गांव में जाइए और आप खुद 5-7 हजार रुपया कमाने लगिएगा तो चाय के दुकान पर आप दावा के साथ कह सकते हैं कि ये लोग तो कह रहा है कि सरकार आएगा तब सुधारेंगे, जब सुराज और प्रशांत किशोर तो अभी जीवन सुधार कर हमको 5,000 रुपया कमाने का जुगाड़ कर दिया। कह दीजिएगा कि नहीं कह दीजिएगा? आपका विश्वास ज्यादा मजबूत होगा कि नहीं होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो भैया जो लड़का सीख लिया, सीख कर गांव में गया, 10 दिन काम कर लिया और उसके अकाउंट में 2,000 रुपया चला गया, 5,000 रुपया आ गया, उसको कोई दुनिया में जनसुराज से अलग नहीं कर सकता है। और आपके जैसे अगर 1 लाख लड़कों का जीवन सुधार दिया जाए, 1 लाख लड़कों को अगर ये व्यवस्था से हम सुधार करा दें तो चुनाव ऐसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि इन्हीं लड़कों के पास वो ताकत है। ताकत है कि नहीं आपकी? आपके गांव में अगर 10 को लड़का है, वो अगर लाठी लेके खड़ा हो जाए तो गांव में कौन जीतेगा? जिसके पक्ष में आप लोग खड़ा होइएगा वो जीतेगा। और आप जरा समझिए, ये छोटी सी एक व्यवस्था यहाँ है, इसके एक व्यवस्था से अगर 6 महीना में 1 लाख बच्चों को प्रशिक्षण देके 5-10 हजार रुपया, 20,000 रुपया कमाने का व्यवस्था बनाया जा सकता है, तो कल जनसुराज का सरकार बन जाए तो जो सरकार के पास साधन है उसी साधन से हर प्रखंड में ऐसा कैंप लगाया जाए और उस कैंप में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे मोबाइल और इंटरनेट के जरिए आप 5-10 हजार रुपया कमा सकते हैं, तो साल भर में कितना लाख बच्चों का जीवन सुधारा जा सकता है। और प्रशिक्षण देगा कौन? जो समाज सुधार मित्र के तौर पर आप लोग 9 महीना काम करके सीखेंगे, वही लोग वो प्रशिक्षण देंगे। न तो इतना प्रशिक्षण देने वाला आएगा कहां से? 50 लाख बच्चों को मजदूरी से निकालना है, बिहार से बाहर जाने से रोकना है, तो 50 लाख बच्चों को रोजगार मिले, उनको घर बैठे 5,000, 10,000 रुपया के कमाई का जुगाड़ हो, उसी चीज को करके दिखाने के लिए यह आश्रम बनाया गया है। तो आप साथियों के मदद से इस काम को करना है। जो लोग खुद से करना चाहते हैं आप खुद आकर कीजिए। आपको लगता है ना हमारा इसमें मन नहीं, हमारा बाबूजी का तो 10 बीघा खेत है, हम क्या ही करेंगे, तो आप मत कीजिए। तो आप कम से कम अपने गांव प्रखंड में 5 को 10 को ऐसा लड़का जिसको आप जानते हैं कि 12वीं पास कर लिया है, बहुत परेशानी में है, सोच रहा है कि कहीं हरियाणा पंजाब में जाकर मजदूरी करे, उसको बता दीजिए
कि भाई मेरे जनसुराज में कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसमें आश्रम पर खाली पहुंच जाओ, आश्रम पर पहुंच जाओ, 5 दिन रहना, खाना, प्रशिक्षण पूरा तुम्हारा होगा और 6वें दिन से 9 महीना बाद नहीं, 6वें दिन से कुछ न कुछ उसको कमाने का जुगाड़, अपना पॉकेट खर्चा, अपने पैर पर आर्थिक आजादी की का रास्ता उसको खुल जाएगा। तो ये आपके गांव में आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, समझ में नहीं, आधा लड़का को नहीं समझ में आया। पहले तो हाथ उठाकर बताइए कितने लोग खुद करना चाहते हैं। धीरे धीरे उठा रहा है। अरे कितने लोग खुद करना चाहते हैं? अच्छा हाथ नीचे कीजिए, कितने लोग हैं जो करना भैया हमको नहीं करना? हाथ नीचे कीजिए, सब हाथ नीचे कीजिए। जिसको ना भैया हमको नहीं करना, हम तो दूसरा काम करने के लिए आए, सबको करना है। इसमें से 5% लड़का आएगा नहीं, हमको मालूम। देखिए दुर्दशा का कारण ये भी है, आपके पास जब रास्ता मिलता है आप उस रास्ता को लेते नहीं। आपको कोई कह दे कि चलो भैया चेन्नई घूम कर आते हैं, ट्रेन में जगह नहीं है, ट्रेन में भाई बात मत करो, लैट्रिन के सामने बैठ के लटक कर यहां से आप कोयम्बटूर जाते हैं 3 दिन 4 दिन 10 दिन वहां आवारागर्दी कीजिएगा, शहर में घूमिएगा, वापस आइएगा, हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, घर का भी 1-2 हजार आटा गीला होगा। ये व्यवस्था अगर आप 4 दिन 5 दिन अपना जीवन का निकाले, यहाँ आए खुद से, इसी आश्रम में रहे, थोड़ा मच्छर काटेगा, थोड़ा रहने में सुविधा होगी, खाना आपके घर की मां जितना अच्छा बनाती है उतना खाना नहीं मिलेगा, लेकिन 5 दिन में आपको वो हथियार मिल जाएगा कि जीवन में कभी आपको मजदूरी 5-7 हजार रुपया के लिए नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बढ़ के आपको जीवन में वो रास्ता मिल जाएगा कि अगर उस रास्ते पर चल के कल बिहार में आपकी मदद से, आपके कंधे लगाने से जनसुराज की व्यवस्था बन जाए, तो अक्टूबर-नवंबर में आपके लिए समाज सुधार मित्र के जरिए सरकार की व्यवस्था में हिस्सेदारी का रास्ता खुल जाएगा। आप बताइए कल नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे आपके जीवन पर क्या कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे भैया नीतीश को वोट दोगे, कोई फर्क पड़ना है कि नहीं पड़ना है? आवाज नहीं हिला रहे हो भैया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, उससे आपके जीवन में कुछ बढ़िया बदलाव होगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उससे आपका जीवन सुधर गया। लालू जी का लड़का फिर बन जाएगा तो उससे आपका जीवन सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। लेकिन अगर जनसुराज का सरकार बन गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। और सुधरने के लिए रोड नहीं बनेगा कि रोड बनेगा तो जीवन सुधरने का मतलब ये है कि आपके लिए व्यवस्था में भागीदारी, हिस्सेदारी हो जाएगी। जो लोग ये करने के लिए तैयार है, जरा हम बोलते हैं जय बिहार, बिहार के नाम पर जरा नारा लगाकर बताइए कि कितना आप समझे। जय बिहार। अभी आवाज से तो लग रहा है कि समझ गया, लेकिन जैसे ही जाएगा तो आधा भूला जाएगा। सबको मालूम है कि पढ़ाई करने से जीवन सुधरेगा, लेकिन 100 में इक्का-दुक्का आदमी ही पढ़ाई करता है। हमको मालूम है, इतना लोग सुनकर जा रहा है, लेकिन इसमें 100 में 10-20 बच्चा ही इसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर 20 बच्चा भी फॉलो कर लिया, कम से कम 20 लोगों का जीवन तो जरूर सुधरेगा। तो आप कीजिए या मत कीजिए, आप कीजिए या मत कीजिए, कम से कम यहां से नंबर लेकर जाइए, आप वापस जाइए और अपने गांव में कोई गरीब घर का बच्चा जो पढ़ लिख कर बैठा हुआ है, 5-7 हजार रुपया से की आमदनी से उसका जीवन सुधर सकता है, उसके घर में चूल्हा जल सकता है, उसके घर के माँ बाप का दवा का इंतजाम हो सकता है, उस बच्चे को भेजिए। यहाँ कुछ नहीं लगना है, 1 रुपया नहीं लगना है। वो बच्चा का खर्चा भी हम देंगे, उसका प्रशिक्षण भी हम कराएंगे, और यहाँ से प्रशिक्षण करके जाएगा तो उसको 2-4-5 हजार रुपया कमाने का व्यवस्था भी जनसुराज से कराएंगे। कोई वोट का बात नहीं है, वोट का बात नहीं है।
बिहार के बच्चों के जीवन को सुधारने का संकल्प लेकर आए हैं। और ये सुधरेगा तब जब लोग खुद देखेंगे कि कैसे बिहार में बच्चों के हाथ में ये ताकत दी जा सकती है। इसके लिए सरकारी नौकरी का जरूरत नहीं है। अभी आप 4 घंटा 5 घंटा भोजपुरी गाना सुनने में टाइम जाया कर रहे हैं, पिक्चर देखने में टाइम लगा रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। अपने दिन से 3-4 घंटा जन सुराज की व्यवस्था को बनाने के लिए जो आप प्रशिक्षण पाइएगा, हर दिन 3-4 घंटा लगाइए। आपके जीवन में आपको कभी 5-10 हजार रुपया के लिए मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर का ये वादा है, सरकार बनने के बाद नहीं, अभी जो लड़का 5 दिन लगा देगा वो 2-4-5-10 हजार रुपया के लिए कभी उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और जो काबिल लोग हैं वो तो जहां आश्रम में रह रहा है, कई लोग 20 हजार 25 हजार 50 हजार, कुछ लोग तो कह रहा है कि हम 1 लाख रुपया भी कमा रहे हैं वही प्रशिक्षण पाकर। तो आप प्रशिक्षण लीजिए, अपना जीवन सुधारिए। अपना नहीं सुधारना चाहते हैं तो कम से कम अपने दोस्त मित्र का, जो आपके गांव शहर पंचायत में रह रहा है, उसका जीवन सुधारिए। आप लोग आए, परेशानी उठाकर आए हैं, जन सुराज की मदद के लिए आए हैं, बिहार में बदलाव के लिए, नई व्यवस्था के लिए आए हैं। इसलिए सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो लोग भी ये काम करना चाहते हैं उनको 2 चीज याद रखना है कि प्रशिक्षण के लिए 5 दिन आश्रम में रहना पड़ेगा और 100 लोगों को जन सुराज से जोड़ने का काम आपको अगले 3 महीना में पूरा करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।